बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी एक कुरानिक आयत की, और जो मैं तिलावत कर रहा था उसी दौरान मैं सोचने पर मजबूर हो गया। और वैसे तो सारा कुरान खैर हमारे लिए मशअल राह है अगर हम अपनी ज़िंदगी कुरान के मुताबिक जो है गुजारें, लेकिन ये एक वर्स थी फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो इसमें मैंने सोचा कि हाँ, हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को याद कर रहे हैं डेली बेसिस पे, और हम कौन कौन सी नेमतों पे जो है अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो स्टार्ट अगर हम मतलब नॉर्मल अपनी ज़िंदगी से लें, हम अब इस दुनिया में हम रह रहे हैं, तो हम ऑक्सीजन से स्टार्ट लेते हैं, जो कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने एग्जांपल दिया हुआ था। ऑक्सीजन से स्टार्ट लेते हैं तो ये हम कहते हैं कि चलिए ये दुनिया तो हमारा घर है, और ये तो बस हमें मिली है ये दुनिया, और बस चले आराम से एक दिन बस जब वक्त मुकर्रर हो जाए तो जाना है। बस हम इसे सोच के साथ दुनिया में आए हैं, और मतलब किसी चीज़ पर हम फोकस नहीं करते। तो मैं ऑक्सीजन की एग्जाम्पल सबसे पहले देता हूँ कि चले यार, और तो छोड़े, बाद में आते हैं अपनी सेहत की तरफ, बाद में आते हैं अपने जो मतलब हम फिजिकली हम फिट हैं उसी चीज़ की तरफ आते हैं। लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन अगर हम फोकस कर लें तो कितनी महंगी ऑक्सीजन जो है हमें मिल रही है, और कितनी फ्री में मिल रही है। ठीक है, वाफर मकदार में मिल रही है। जिधर भी हम जाएं, हम सो रहे होते हो, वो सो रहे होते हैं, हम रूम में होते हैं, हम क्लास में होते हैं, हम बिजनेस में होते हैं, जॉब्स में होते हैं, जिधर भी होते हैं, गाड़ी में होते हैं। ठीक है, तो हमें ऑक्सीजन जो है बिल्कुल हमें मुहैया होता है, और हर जगह पे वाफर मकदार में ये ऑक्सीजन जो है कि अल्लाह ने मतलब इंसानों के लिए बस ये चीज़ पैदा की है कि इंसान जो है ज़िंदा रहें। तो नंबर फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमें ज़िंदा रहने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है, तो इतनी वाफर मकदार में हमें मुकम्मल फ्री में मिल रही है, तो क्या हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है इसी चीज़ पे? नंबर फर्स्ट थिंग। बाद में आते हैं और चीज़ों की तरफ। वेंटिलेटर की एग्जाम्पल हम ले लें तो कोई अगर मतलब बंदा जो है उनके लंग्स जो हैं काम करना छोड़ते हैं, अब अपनी ऑक्सीजन जो है वो चीज़ नहीं बनाता। ठीक है, और उस हिसाब से फिर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। सरकारी हो तो फिर भी सही है, वो भी एक अज़ियत से गुजरना होता है। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की हम बात करें तो पैसों के हिसाब से, पैसों के ज़ुमरे में अगर हम बात करें तो कितने मतलब पैसे जो हैं हम उसी चीज़ पे खर्च करते हैं, और वो भी कोई मतलब हमें गारंटी नहीं होती कि ये बंदा जो है ये दोबारा से अपने स्टेट में आएगा, दोबारा से जो है अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करेगा, और कितनी महंगी ऑक्सीजन हम उनको मतलब दे रहे होते हैं। और उस हिसाब से जो है हम उनको पुश करते हैं, मरीजों को पुश करते हैं कि वो जो है दोबारा से अपनी स्टेट में आए। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा लें कि हम कितना अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो आज के बाद हम अगर फॉर एग्जांपल कहीं जा भी रहे होते हैं तो हम रास्ते में वैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। यकीन जानिए ये इतनी आसान विर्द है कि अगर हमारे हाथ में तस्बीह होती है तो हम ज़िक्र अस्कार करते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हम पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक दफ़ा हमारे मतलब हमारा विर्द बन गया, तो फिर हर जगह पे जो है आसानी से हम ये चीज़ जो है विर्द कर सकते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी मतलब आसान चीज़ है, और अल्लाह इसी चीज़ पे बहुत खुश होता है, और मतलब अपने जाहु जलाल में जो है बंदे को और भी देने की अल्लाह जो है वो अल्लाह देता है, और मतलब बहुत ज़्यादा अपने ख़जानों से जो है अल्लाह नसीब करता है अपने बंदों को। तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसी पे हमने फोकस करना चाहिए। हम एक नाम मैंने सुना था, और फिर मैंने एक स्टोरी भी पढ़ी थी, वीडियोस भी काफ़ी मैंने देखी थी, निक वाइजिक। ठीक है जी, कुछ लोग मतलब निक वाइजिस भी कहते हैं, लेकिन निक वाइजिक जो है ये एक ऑस्ट्रेलियन अमेरिकन है, और आपने अगर देखा होगा तो ना मतलब उसके पाँव हैं और ना उसके हाथ हैं। ठीक है जी, और एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इंस्पायरेशनल स्पीकर है, ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर है, और मेरे ख्याल में वो खुद एक अगर मतलब रह रहा है, तो मतलब उनकी ज़ात अगर हम फोकस करें उनकी ज़ात पे, तो वो खुद एक मतलब मोटिवेशन है, वो खुद एक इंस्पायरेशन है। वो कुछ बोले या ना बोले तो वो बंदा जो है खुद मतलब एक मोटिवेशन है। वो कहता है कि मैं उसी चीज़ पे फोकस नहीं करता जो मेरे पास नहीं है। यानी अगर अल्लाह ना करें, ठीक है, अगर हम अपनी हिसाब पे फोकस करें, और मतलब एक हाथ पे हम फोकस करें, और एक उंगली जो है हम मतलब कहेंगे चले हमारी 4 उंगलियां हैं, एक उंगली नहीं है, तो हम पर क्या बीतेगी। ठीक है, और सोचे कि एक इंसान जिसके मतलब दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पाँव भी नहीं है, और फिर भी वो बंदा कहता है कि मैं उसी चीज़ पे फोकस नहीं करता जो मेरे पास नहीं है, मैं उसी चीज़ पे फोकस करता हूँ जो मेरे पास है। ठीक है, पाँव और हाथ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, ठीक है जी, मैं देख सकता हूँ, और फिर भी वो एबिलिटी आप देखेंगे वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है, बगैर पाँव के फुटबॉल खेलता है,
हाथ नहीं है लेकिन वो स्विम कर सकता है, मतलब वो अपनी फैमिली का ख्याल रखता है, वो नॉर्मली अपने वॉक रूटीन का जो है वो ख्याल रखता है, वो एक्सरसाइज का ख्याल रखता है, वो खुराक का बिल्कुल मतलब अपनी डाइट का ख्याल रखता है, ठीक है जी। तो उस हिसाब से वो बंदा इतना मोटिवेटेड है अपनी लाइफ में कि आप अगर मतलब उस एक बंदे की जिंदगी पे आप फोकस करें तो मेरे ख्याल में वहां से भी हमें एटलीस्ट बीइंग अ मुस्लिम हमें ये चीज मतलब हमारे जहन में आएगी कि फबी अय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो वहां से एटलीस्ट हमें मतलब अंदाजा होगा कि एक बंदे के हाथ और पांव नहीं है और फिर भी कितने अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है, कितना खुशहाल है, कोई भी रिग्रेट नहीं है और स्टेज पे आके कहता है कि मैं उसी चीज पे फोकस करता हूं जो मेरे पास है। तो हम अगर अपने ऊपर हम फोकस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सही सलामत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जा सकते हैं, खा सकते हैं, मिल सकते हैं, हम बिल्कुल सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक छोटी सी मतलब अगर अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ जाए, छोटी सी एक इम्तिहान मतलब हमारे ऊपर आ जाए, तो फिर हम क्या कहते हैं कि अल्लाह आपने सिर्फ मुझे देखा था, ठीक है जी। और उस हिसाब से फिर हम गिले शिकवे स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं अल्लाह ने तो मुझे माल नहीं दिए, अल्लाह ने तो मुझे वाफर मकदार में चीज़ मुहैया नहीं की है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है, फलां के पास ये है, फलां के पास वो है। तो हम इतना नाशुक्र बन जाते हैं कि हम उन्हीं चीज़ों पर फोकस नहीं करते जो हमारे पास हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। एटलीस्ट शेल्टर तो है, एटलीस्ट मतलब इतना गाना तो है कि हम अपनी नीड बेस्ड जो है अपनी ज़िंदगी सर्वाइवल की फेज़ में तो हम हैं, तो उसी चीज़ पे हम फोकस करें। तो मतलब ये मोटिवेशनल स्टोरीज या मोटिवेशनल फिगर्स जितनी भी होते हैं, ये मोटिवेशनल फिगर्स नहीं होते। अगर आपने क्वाइजेक की मतलब आप सिर्फ तस्वीर भी अपने सामने रख लें और बंदा इतना फेमस है और आप देख लें कि यार ये बंदा जो है इतने मतलब खुशी से, इतने आराम से, इतने सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, पैसे भी कमा रहा है, अपनी फैमिली का ख्याल भी रख रहा है, तो व्हाई नॉट हम तो सिर्फ गिले शिकवों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है जी। हम तो स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन का शिकार होकर अपनी जिंदगी जो है बिल्कुल दाव पर लगा लेते हैं। हम तो सारी उम्र यही सोचते हैं कि हम निकम्मे हैं, हम तो सारी उम्र ये सोचते हैं कि हम कुछ काम के नहीं है। इतनी अल्लाह ने हमें स्किल्स एंड एबिलिटीज प्रोवाइड की हैं, हम अपने अंदर खुद एक खजाना है। तिखलीक कायनात के वो जो अल्लाह ने जिंदगी का राज रखा था वो हमारे अंदर ही रखा है, ठीक है जी। लेकिन हम उसी चीज पे फोकस नहीं करते, हम हमेशा गिले शिकवों पर आते हैं। अपने नंबर फर्स्ट हैं, खुदा से तो गिले हम करते ही करते हैं, अपने खानदान से गिले करते हैं, अपने दोस्तों से गिले करते हैं। इवन एग्जाम में कोई यार हम इसी तरह के मतलब अंदाजा आप लगा लें कि हम एग्जाम में जाते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन हमें नहीं आता, वहां पर जो हम एक क्वेश्चन जो है वो छोड़ लेते हैं, तो वहां भी हम ये कहते हैं यार यूनिवर्सिटी वालों ने आउट ऑफ दिस सिलेबस पेपर बनाया हुआ था, टीचर ने जो है हमारे साथ ज्यादती की है। तो इवन यूनिवर्सिटी की एग्जाम में हम तैयारी नहीं करते और अब जब हम जाते हैं क्वेश्चन जो है हमें नहीं आता, हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते, वहां भी हम यूनिवर्सिटी वालों को ब्लेम करते हैं, वहां भी हम टीचर को ब्लेम करते हैं। तो यार कभी कभार जिंदगी में अपने आप को ब्लेम करें। और ब्लेम करने का मतलब और मकसद ये नहीं है कि आप अपने आप को डिमोटिवेट करें। ब्लेम करने का मकसद मेरा यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट अपने अंदर जो है झांकें, अपने ऊपर आप फोकस करें कि हमारे अंदर कौन सी एबिलिटीज एंड स्किल है जिनको हम यूटिलाइज नहीं करते, कौन से ऐसे काम है कि जिनसे हम आगे की तरफ जा सकते हैं, क्लिंशिंग की तरफ जा सकते हैं, लेकिन हम उसी चीज पे फोकस नहीं करते। तो इन्हीं चीजों पे फोकस करें। फबी अय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर फोकस करें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पर फोकस करें और उन्हीं चीजों पर फोकस करें जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, उन्हीं चीजों पर फोकस करें जो आपके साथ जिंदगी में हैं, उन्हीं चीज पे फोकस करें जिनकी वजह से आप जिंदगी गुजार रहे हैं। सारी उम्र जो है ये ब्लेम गेम, ये सारी चीजें औरों को ब्लेम करना, मतलब इवन अपने इदारों को ब्लेम करना, जहां पर हम पढ़ते हैं, जहां पर हम बिजनेस करते हैं, जहां पर हम जॉब करते हैं, जहां पर हम रह रहे हैं, पाकिस्तान को ब्लेम करना। तो ये ब्लेम गेम जो है हम मतलब छोड़ें और थोड़े टाइम के लिए हम सोचें कि हमने क्या किया है, ठीक है जी। मतलब एग्जाम में तो चले टीचर को हम बड़े आसानी से ब्लेम करते हैं, तो आप खुद सोचें कि आपने कितनी स्टडी की हुई थी। पाकिस्तान को तो हम ब्लेम करते हैं, लेकिन आप मतलब इसी पे आप फोकस करें कि आपने पाकिस्तान को दिया क्या है। फॉर एग्जांपल अपने मतलब अपने सराउंडिंग को आप ब्लेम कर रहे हैं, अपने दोस्तों को आप ब्लेम कर रहे हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि आपने अपने दोस्तों के लिए क्या किया हुआ है, आपने अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के लिए क्या किया हुआ है। कम्युनिटी को ब्लेम करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए ये सोच ले कि हमने कम्युनिटी के लिए क्या किया हुआ है, कम्युनिटी को हमने पे बैक क्या दिया हुआ है, कम्युनिटी की ऐसी कौन सी प्रोडक्टिव काम है कि जो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए हमने किए हुए हैं। तो हमेशा जो है ये ब्लेम गेम औरों से थोड़ा सा हटा के, हम कह रहे हैं कि तोपों का रुख जो है औरों से हटा के थोड़ा सा अपनी सिम्त भी कर लें कि हमें खुद भी अंदाजा हो कि हम कितना पानी में है, हम कितना जो है
अपने हिसाब से अपने साथ करप्शन नहीं कर रहे, हम कितना अपने साथ लॉयल हैं। ठीक है जी, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे हर हाल में, जितना हो सके हम जो है अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और इस हिसाब से जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह अपने जाहू जलाल से बंदे को अता करता है। तो इसी चीज़ पे हमने अपना ईमान बनाना है। ठीक है जी, यकीन तो बनाना है, लेकिन यकीन के साथ हमने ईमान बनाना है, और जब भी हमारा ईमान बने तो यकीन जाने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को जो है बड़े अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। आप लोगों के सामने मैं आज बोल रहा हूँ, ये भी मतलब मैं कहूँगा एक ब्लेसिंग है। तो इसी तरह से हम छोटी-छोटी चीज़ों पर फोकस करें, हालाँकि छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन हम इसी चीज़ों पे फोकस करें और अपनी एग्जिस्टेंस का अपने माशरे पे अपने आप को बोझ ना बनाएं। ठीक है जी, और ना अपने आप को बोझ तस्वुर करें, फील करें, बल्कि खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें, और खुशी से जो है अल्लाह से भी खुश हों, लोगों से भी खुश हों, और इम्तिहानात जितने भी आते हैं तो इसी पे हमने शुक्र सब्र करना है, और उस हिसाब से हमने अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। बहुत ज़्यादा खुश रहें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।